हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटे के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। इस तरह होगा पृथ्वी का अंत, देख कांप उठेंगे आप। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ये तो पृथ्वी की संरचना लगभग करोड़ों साल पहले हुई थी, पर पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह हो सकता है। यह थ्योरी 100% सही नहीं है, पर फिर भी यह हमें एक झलक दे सकती है कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह होगा। क्षुद्र ग्रह से टकराव। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड। पहले हम जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है और यह कहां पर होता है। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड वो पत्थर है जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और जो कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करती हैं। वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में है, पर हमारे सौरमंडल में यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं और जिसमें करोड़ों एस्टेरॉयड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड एपोफिस जो कि माना जा रहा था कि धरती से 2036 में टकराएगा, जो कि 300 मीटर चौड़ा होगा। यूं तो इसका आकार पृथ्वी से काफी छोटा था, पर अगर ये पृथ्वी से टकराता तो इतनी ऊर्जा पैदा होती जो कि एटम बम से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा होती, जो कि पृथ्वी पर जीवन को नष्ट करने के लिए काफी थी। पर हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान गलत गया और यह एस्टेरॉयड 2013 में पृथ्वी के पास से निकल गया। ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फटने में पृथ्वी पर जीवन को बहुत बार अस्त व्यस्त किया है। 1816 में एक छोटे से ज्वालामुखी लगभग 1,50,000 लोगों की जान ले गया। पर दोस्तों जरा सोचिए, अगर सुपर वेलकोनो फट गया तो क्या होगा, क्योंकि जहां साधारण वेलकोनो में लगभग 1 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है, वहीं सुपर वेलकोनो में लगभग 1000 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है और सुपर वेलकेनो के फटने से बहुत बड़े धूल के गुब्बारे बन जाएंगे जो कि सूर्य की किरणों को धरती पर सालों तक नहीं आने देंगे, जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा, जो कि धरती पर जीवन को अंत कर देगा। नष्ट होते सितारे। यूं तो आकाश में टिमटिमाते सितारे बहुत सुंदर दिखते हैं, पर यह भी धरती में जीवन को अंत करने के कारण बन सकते हैं। जब दो नष्ट होते सितारे आपस में मिलते हैं तो वह गामा किरणों का एक सुपरनोवा बनाते हैं और जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि वह हमारी धरती को कुछ ही पल में नष्ट कर सकती है। हमारी धरती ही नहीं बल्कि यह अपने दायरे में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती रहती है, पर यह प्रक्रिया पृथ्वी से बहुत दूर होती रहती है, इसलिए हमारी धरती और सौरमंडल पर इसका असर नहीं पड़ता। सूर्य में होते विस्फोट। सूर्य पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं और उसमें से एक है सोलर फ्लायर्स। यह ऐसे चुंबकीय विस्फोट है जिसके कारण सब एटॉमिक पार्टिकल धरती पर पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकते हैं और हमारे ग्रह की सारी बिजली और टेक्नोलॉजी को ठप कर सकते हैं। यह सारा काम इन विस्फोट से निकले सब एटॉमिक पार्टिकल करते हैं, जो कि सूर्य से निकलकर पृथ्वी की लगभग 64 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ आते हैं। वैसे तो यह सूर्य से निकलते रहते हैं, पर हमारी धरती पर चुंबकीय क्षेत्र हमें इससे बचाता रहता है। पर अगर कोई सोलर फ्लेयर ज्यादा शक्तिशाली का हुआ तो वह पृथ्वी पर भीतरी तबाही मचा सकता है। वैसे तो यह सूर्य से निकलते रहते हैं, पर हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र इससे बचाता रहता है। पर अगर कोई सोलर फ्लेयर ज्यादा शक्तिशाली का हुआ तो वह पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है। वह हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकता है और हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को ठप कर सकता है, और जिसके कारण हमारे पूरे ग्रह पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा और जिससे हमारा ग्रह धीरे धीरे मौत की आगोश में जाता जाएगा।